चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मायके में आपके रिश्ते बने होते हैं, पर ससुराल में बनाने पड़ते हैं। ईसा, डोंट टच। निशा ने अपनी जिठानी को बेटी से कहा तो पास खड़ी उसकी ननद की बेटी आराध्या बोली, मामी हम तो बस देखेंगे, तोड़ेंगे थोड़े ना ही। सुनते ही निशा गर्म हो गई। उसका हाथ झटक कर तीखे स्वर में बोली, तुम्हारी मम्मी ने सिखाया नहीं है कि दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दोनों बच्चियां सहम कर उसके कमरे से बाहर चली गई। वहीं खड़ी निशा की सास सुशीला बहू के मुंह से दूसरों की सुनकर दंग रह गई। सुशीला के पति श्याम किशोर की शहर के मेन मार्केट में कपड़ों की दुकान थी। ईश्वर की कृपा से उनकी 3 संतानें हुई थी। बड़े बेटे अजीत का विवाह वो कर चुके थे। छोटा मुदित इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और इसी बीच श्याम कसूर की बहू के एक रिश्तेदार महेंद्र नाथ अपने बेटे मानव के लिए उनकी बेटी मिनी का हाथ मांगने उनके घर जा पहुंचे। लड़का हैंडसम था और एक प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रहा था। वे रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे और बेटी की पढ़ाई पूरा भी करना चाहते थे। उन्होंने अपनी दुविधा महेंद्र नाथ के सामने रखी तो वो बोले, इतनी सी बात है, आप निश्चित रहिए, मिनी अपना ग्रेजुएशन हमारे घर से पूरा करेगी। श्याम किशोर आश्वस्त हो गए और एक शुभ मुहूर्त में मिनी का विवाह मानव के साथ कर दिए। विदाई के समय दीपा ने अपनी ननद के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर इतना ही कहा था कि मिनी, मायके में आपके रिश्ते बने होते हैं, पर ससुराल में बनाने पड़ते हैं। और मिनी ने उसे गांठ बांध लिया था। मिलनसार स्वभाव की श्याम किशोर का कुछ ग्राहकों के साथ दोस्ताना संबंध बन गया था। उन्हीं में से एक थे लाला अमरनाथ, जो ड्राई फ्रूट्स और अन्य फूड उत्पादों के होलसेलर थे। लाला जी अपने बेटे और बड़ी बेटी का विवाह कर चुके थे। छोटी बेटी निशा एमए के फाइनल ईयर में थी। जब उन्हें पता चला कि मुदित ने इंजीनियरिंग पास कर ली है और अब नौकरी कर रहा है, तो एक दिन पत्नी के साथ उनके घर पहुंच गए और बिना कोई भूमिका बांधे अपनी इच्छा उनके आगे रख दी। सुशीला तो हैरान रह गई। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या जवाब दे। तब लाला जी की पत्नी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उनसे बोली, बहन जी, आप पर कोई दबाव नहीं है। अगले इतवार को लंच पर हमारे यहाँ आइए, निशा से मिलकर तसल्ली कर लीजिए और बच्चे भी एक दूसरे को समझ लेंगे। फिर आप लोग जो भी फैसला करेंगे हमें स्वीकार होगा। लाला जी की संपन्नता देखकर सुशीला एक बार को तो हिचकिचाई, लेकिन मुदित को निशा के साथ खुश देखा। घर आकर उसने मौन स्वीकृति भी दे दी तो उन्होंने शहर से लाला जी को जवाब दे दिया, भाई साहब, बेटी को विदा करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। ससुराल में निशा बहुत खुश थी। उसे पति के साथ साथ सास जेठानी का भी भरपूर प्यार मिल रहा था। जेठानी के बच्चे ईसा, अंशुल भी उसे चाचा चाची कहकर घेरे रहते थे। जब मायके गई तो अपनी भाभी से उसने सभी को खूब प्रशंसा की। एक दिन ईसा अपनी चाची के फर्श से लिपस्टिक निकालकर लगाने लगी तो लिपस्टिक छीनते हुए निशा बोली, किसी का सामान छूना बुरी बात है। ईसा ने अपनी चाची से बात पर कान नहीं दिया। अगले दिन वह अपने भाई के साथ उसके पलंग पर कूदने लगी। यह देखकर निशा ने दोनों को डांटकर कमरे से बाहर कर दिया। बच्चों को रोता देखकर दीपा सब समझ गई। उसने बच्चों को समझाया कि चाची को अब मत परेशान करना, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो भला अपने चाचा के कमरे में क्यों नहीं जाएं। सो अपनी मम्मी की हिदायत को किनारे करके वो फिर से निशा के कमरे में जाकर उसकी चीजों को उलटने पलटने लगे। इस बार तो निशा हाथ उठाते उठाते रह गई। फिर बच्चों ने जाना छोड़ दिया। मुदित को पता चला तो उसने निशा से कहा कि ये क्या मेरा मेरा लगा रखा है, सब तो अपने हैं,
बच्चों के साथ जरा प्यार से पेश आओ। एक दिन मिनी आई हुई थी। उसकी बेटी अपनी मामी के कमरे में जाने लगी तो ईशा ने मना कर दिया। तब वो बोली, चलो ना मामी, नहीं गुस्सा करेगी। लेकिन जब निशा ने कहा कि तुम्हारी मम्मी, तब वो दोनों सहम कर बाहर आ गई। सुशीला के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने लपक कर बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया और बोली, निशा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अच्छी हो जाएगी, तो हम सब उनके पास जाएंगे, लेकिन अभी अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहना। रात को सुशीला ने अपने पति से कहा तो वो बोले, परेशान मत हो, धीरे धीरे वह सब समझ जाएगी। मुदित को कुछ मत कहना, बेवजह बच्चों के दिलों में दरार पड़ जाएगी। मुदित को 4 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ा। उसके जाने के अगले दिन ही अपनी सास से पूछकर निशा अपने मायके चली गई। भाभी क्या क्या खरीदा है, जरा मुझे भी दिखाइए। भाभी का हाथ पकड़कर निशा चहकते हुए बोली। तो उन्होंने कहा, जरूर, पहले बैठकर 2 बातें तो कर लूं आपसे। कहते हुए उन्होंने कॉफी का कप निशा को थमाया और उसे अपने कमरे में ले गई। पलंग पर बैठाते हुए बोली, निशा, आपने जेठानी के बच्चों को क्यों डांट दिया था? अरे भाभी, वो बड़े जाहिल हैं, और फिर कोई मेरे सामान को हाथ लगाए तो। कहते हुए निशा थोड़ी उग्र हो गई। कोई निशा, वो सब तो आपके अपने हैं ना। जैसे आप मेरी ननद है, वैसे ही तो मिनी आपकी ननद है। जब आप मेरी अपनी है तो वो भी आपकी अपनी हुई ना। फिर तेरे मेरे वाली बात कहाँ से आ गई? भाभी की बात सुनकर निशा सोच में पड़ गई। तब भाभी बोली, निशा, मायके में आपके रिश्ते बने होते हैं, पर ससुराल में बनाने पड़ते हैं। कभी झुककर तो कभी चुप रहकर, कभी माफ करके तो कभी माफी मांगकर। निशा एकाएक उठ खड़ी हुई तो भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, अब कहाँ चली? रिश्ते बनाने। हंसती हुई निशा बोली और वापस अपने ससुराल जाने के लिए वह कैब बुक करने लगी। कमरे से बाहर खड़ी निशा की माँ ने सब सुन लिया था। वो बहुत खुश थी कि आज एक भाभी ने अपनी ननद को रिश्ते बनाना सिखा दिया। ईश्वर ऐसी भाभी सभी ननद को दे। मुंबई से वापस आकर मुदित ने देखा कि निशा पलंग पर बैठी है, ईशा की चोटी बना रही है और आराध्या उसके मेकअप किट से स्वयं को सजा रही है, तो वह चकित रह गया। उसने अपनी माँ से पूछा, ये परिवर्तन कैसे? भाभी की सीख का कमाल है। कहते हुए सुशीला ने